গৌরাঙ্গা বলিতে হবে পুলাকাশারীরা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা প্রেমতরণাম आत्मेंद्रिय प्रीति छ तारे बालिकाम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रेम दो प्रकार के होते हैं। अपने इंद्रियों को प्रसन्न करना काम है और कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करना प्रेम है, दिव्य प्रेम। कोई आश्चर्य कर सकते हैं, प्रेम के विकृत भौतिक अभिव्यक्ति भी ऐसा आनंद क्यों देती है कि हम पागलों की तरह उसका पीछा करते हैं। हम कुछ लोगों से जुड़ सकते हैं, हम बात करना और संवाद करना पसंद कर सकते हैं, या हम किसी जानवर पालतू जानवर से जुड़ जाते हैं, जैसे कि महाराजा भारत के साथ हुआ था। या फिर हम निर्जीव वस्तुओं से भी आसक्त हो जाते हैं। क्यों भौतिक स्तर पर भी हम कुछ वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं और आनंद लेते हैं। इसके चर्चा महान संत भक्तिविनोद ठाकुर ने की है। वह सवाल पूछता है, पूरी दुनिया किसी को या किसी चीज से प्यार करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भौतिक संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वह आध्यात्मिक वास्तविकता का प्रतिबिंब है, लेकिन यह एक विकृत प्रतिबिंब है। इसलिए निर्जीव वस्तुओं से भी हमारा लगाव आदिम प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की छाया है, परछाई और व्यक्ति में कुछ समानता है। यह समानता क्या है? परछाई बिल्कुल एक व्यक्ति की तरह नहीं दिखती। एक छाया वह नहीं कर सकती जो एक जीवित व्यक्ति करते हैं। हालांकि रूपरेखा में कुछ समानताएं हैं। हालांकि यह नहीं कहा जा सकते हैं कि छाया बिल्कुल एक व्यक्ति के समान है, लेकिन उनमें कुछ समानता है। फिर भी इन विकृत अभिव्यक्तियों में भी किसी न किसी प्रकार का प्रेम मौजूद है। और चूंकि ईश्वरीय प्रेम ईश्वर के लिए प्रेम प्रीति या प्रेम पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज है, यह प्रेम इन चीजें हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कुछ हद तक यह प्रीति या प्रेम हमारे भौतिक शक्तियों में भी मौजूद है। भौतिक स्तर पर वास्तव में संबंध भी होते हैं और ये रिश्ते हमें कुछ खुशी की अनुभूति देते हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म रूप में प्रीति ईश्वर के लिए मुँह प्रेम की अनुभूति देते हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म रूप में प्रीति ईश्वर के लिए मुँह प्रेम है। पत्नी और पति के बीच संबंध, माता पिता और बच्चों के बीच संबंध, दोस्तों के बीच संबंध, यह सब आदिम प्रेम के बमुश्किल ध्यान देने योग्य छाया है। क्योंकि बहुत सूक्ष्म रूप में प्रीति ईश्वर के लिए मुँह प्रेम है। पत्नी और पति बीच संबंध, माता पिता और बच्चों के बीच संबंध, दोस्तों के बीच संबंध, यह सब आदिम प्रेम के बमुश्किल ध्यान देने योग्य क्षमा है। Paciência.